हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग आप लोग अच्छे होंगे। देखेंगे आज हम लोग केमिस्ट्री 11th के केमिस्ट्री के परमाणु संरचना में एक आपका टॉपिक है क्वांटम संख्याएं। तो हम लोग क्वांटम संख्याएं से संबंधित समस्याओं को जानेंगे, समस्याओं को पढ़ेंगे। क्वांटम संख्याएं, ठीक ना? आपको बताया जाए क्वांटम संख्या है, तो क्वांटम संख्या के बारे में क्या है, तो उससे संबंधित हम लोग प्रश्न को समझेंगे। क्वांटम संख्या क्या है, तो आपको बताया जाए क्वांटम संख्या जो होता है वह परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का बोध कराता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का बोध कराता है। मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर कहाँ है, कैसे स्थित है, ठीक है, उसकी ऊर्जा क्या है, इस चीज का जो ज्ञान कराएगा वही क्या कहलाएगा आपका, तो क्वांटम संख्या कहलाता है। तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार का होता है आपका? 4 प्रकार का होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन्हीं से संबंधित हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रश्नों को समझने वाले हैं। एक बार फिर मैं बता दूं, जहाँ समझने का प्रयास करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लिखा जाता है कि जिसमें लिख दिया जाए 2s 2 लिख दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो होता है यह आपका क्या बताता है, तो मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है, मतलब स्मॉल एन। ये आपका क्या देगा, मुख्य क्वांटम संख्या को कैसे दिखलाते हैं, स्मॉल एन से दिखलाते हैं। ये क्या बताता है, यस यस आपका उपकोष होता है। यस क्या होता है आपका, उपकोष होता है। तो उपकोष को कौन डिनोट करता है, तो दिगंशिक क्वांटम संख्या। कौन? उपकोष की ऊर्जा और आकृति को बताएगा दिगंशिक क्वांटम संख्या। दिगंशिक क्वांटम संख्या, दिगंशिक क्वांटम संख्या डिनोट करेगा उपकोष को। इससे किसे दिखलाएंगे, यल से दिखलाते हैं। बात को समझेंगे। इस मुख्य क्वांटम संख्या मतलब जो होता है यन, मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है किसको प्रदर्शित करता है, तो कोष को। किसको दिखाता है आपका, कोष को बताता है। किसको? इलेक्ट्रॉन किस कोष में, उसकी ऊर्जा और आकृति क्या है, ये आपका बताता है मुख्य क्वांटम संख्या। स्मॉल एन मुख्य क्वांटम संख्या होता है, कोष को बताता है। इसका मतलब ये जो यहाँ पे लिखा गया होगा कोष होगा एन के बराबर होगा, स्मॉल एन के बराबर होगा। ये आपका क्या बताएगा, तो दिगंशिक क्वांटम संख्या है आपका, ये बताएगा, ठीक है। एक आपका उपकोष को बताएगा। एक क्या होता है आपका, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको डिनोट करता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका, इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको डिनोट करता है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है वह आपका कक्षकों को बताता है। किस कक्षक को बताता है, किसको बताता है, कक्षक को। इसको किसे दिखलाते हैं हम लोग, यम या एम एल से दिखाते हैं। यम या किसे दिखाते हैं, एम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे दिखलाते हैं, तो यम या एम एल से दिखलाते हैं, ठीक है। बात को समझेंगे। ये कक्षक को बताता है। देखेंगे ये उपकोष जो होता है यह दिगंशिक क्वांटम संख्या जो होता है, ठीक है ना, यल। तो यल का एक मान जो होता है, एल का प्रत्येक मान एक निश्चित कक्षक को क्या करता है, एक निश्चित उपकोष को डोनेट करता है। जैसे यल की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, तो इस पे क्या होता है, उपकोष। यल का प्रत्येक मान, यल का प्रत्येक मान, यल का प्रत्येक मान, यल का प्रत्येक मान एक निश्चित उपकोष को बताता है। एक निश्चित उपकोष को बताता है, एक निश्चित उपकोष को डिनोट करता है, एक निश्चित उपकोष को बताता है, एक निश्चित उपकोष को बताता है, ठीक है ना, उपकोष को बताता है। मैंने क्या बताया, सुनेंगे बात को, क्या कि यल का जो प्रत्येक मान होता है, यल का प्रत्येक मान एक निश्चित उपकोष को बताता है। तो एल बराबर 0, एल बराबर 0, तो यहाँ पे यस उपकोष होता है। एल बराबर 1 तो पी उपकोष होता है, एल बराबर 2 तो डी उपकोष होता है, और एल बराबर 3 तो ये आपका एफ उपकोष होता है। पास में एल बराबर 0 पे यस उपकोष आएगा, एल बराबर 1 पे पी उपकोष आएगा, एल बराबर 2 पे डी उपकोष आएगा, एल बराबर 3 पे क्या आएगा आपका एफ उपकोष आएगा। यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी हम लोग जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है, ये भी इसका भी प्रत्येक मान एक, इसका भी प्रत्येक मान एक निश्चित कोष को बताता है, एक निश्चित कोष को बताता है। इसका मतलब यहाँ समझने का प्रयास करेंगे क्या है, इस चीज को समझने का यहाँ से हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि क्या है, तो जैसे मान लेंगे कोष आपका, यहाँ पे कोष, ठीक है। जैसे मान लेंगे कोष क्या होता है, के एल एम एन है, तो इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या एन की जो वैल्यू होती है यहाँ से 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4 लगा तो कर दो, ठीक है। तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से कोस एल के एल एम एन, मतलब एन के लिए एल एन का मान 1 होता है, एल की वैल्यू 2 होता है, एम के लिए 3 होता है, और एन की वैल्यू 4 होता है। इस तरीके से आपका ये चलता जाता है। तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यह आप चीज को समझेंगे, मैंने क्या क्या बताया आपको।
उपकोष को कौन बताएगा? दिगंशी क्वांटम संख्या। कोष को कौन डिनोट करेगा? तो मुख्य क्वांटम संख्या, इसको कैसे दिखलाएंगे? एन से, ठीक है ना। उसके बाद कक्षक को कौन बताएगा? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताएगा। इसको किसे दिखलाएंगे हम लोग? तो यल या एमएल से दिखाएंगे। बात को समझे यहाँ से क्या कि यहाँ पे एम एल का जो मान होता है, एम या एम एल का मान होता है, एम या एम एल का जो मान होता है, एम एल का मान यल के मान पर निर्भर करता है, 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 ठीक है ना। यहाँ समझेंगे हमने क्या होता है कि एम या एम एल का मान एल के मान पर निर्भर करता है, ठीक। यहाँ देखेंगे कि यल के प्रत्येक मान के लिए, यल के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है ना, यल के प्रत्येक मान के लिए एम के संभावित मान, एम या एम एल का जो संभावित पूर्णांक मान है, क्या क्या होता है? संभावित पूर्णांक मान क्या होता है? संभावित पूर्णांक मान, ठीक है ना। क्या क्या होता है? तो संभावित पूर्णांक मान, ठीक है ना, क्या होगा? तो माइनस एल से लेकर, ठीक है ना, प्लस एल तक, ठीक है ना, शून्य सहित, प्लस एल तक। यहाँ पे लिख लेंगे क्या? शून्य सहित होता है, ठीक है, शून्य सहित होता है। और एम एल के लिए, यल के लिए एम एल का जो कुल मान होता है, एम एल का जो कुल मान होता है वह है आपका 2l+1 होता है। 2l+ क्या होता है आपका? 1 होता है, 2l+1 होता है। इस बात को समझेंगे, यह भी न्यूमेरिकल बताया जाएगा। सारा चीज काम करने वाला है आपका, यहाँ पे सारा चीज आपका न्यूमेरिकल पे काम करने वाला है। मैंने क्या बताया इस चीज को समझेंगे तो कक्षक जो इसको कक्षक को कौन बताएगा? तो कुछ चुंबकीय क्वांटम संख्या बताएगा। किसे दिखाएंगे इसको? तो एम या एम एल से दिखलाएंगे। और बताया कि एम एल का या एल का मान जो होता है, एम या एम एल का जो मान होता है किसके मान पर निर्भर करता है? एल के मान पर निर्भर करता है। यल के प्रत्येक मान के लिए एम एल का जो संभावित पूर्णांक मान है माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होता है, उसमें शून्य भी आएगा, ठीक है। और ठीक है ना, यल के लिए एम एल का कुल मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2l+1 हो जाएगा। अभी सवाल बताया जाएगा, समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। और एक चीज आप समझने का प्रयास करेंगे, एक चीज और यहाँ पे, या यल का जो मान होता है, यल का मान, ठीक है ना, एन के मान पर निर्भर करता है, यल के मान पर निर्भर करता है, मान पर निर्भर करता है, यल के मान पर क्या करता है आपका? निर्भर करता है। बात समझेंगे, यल का जो मान होता है स्मॉल एन का, यल का मान स्मॉल एन के मान पर निर्भर करता है। और कहाँ से कहाँ तक होता है? तो एन के मान के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है ना, यल के प्रत्येक मान के लिए यल के जो मान होते हैं, यल के, ठीक है ना, यल के पूर्णांक मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो 0 से लेकर n-1 तक होता है, n-1 तक होते हैं। तो इस बात को समझेंगे, कैसे आपको समझना है यहाँ से, ठीक है। और एक बात को समझना है यहाँ से, ये सारा चीज आपको बता दे रहा हूँ। एक चीज और समझना है कि एक क्वांटम संख्या और होता है, वो क्वांटम संख्या जो है आपका, ये पहला हो गया, ये दिगंशी क्वांटम दूसरा, ये तीसरा, और एक आपका चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम लोग चक्र कहते हैं, चक्र क्वांटम संख्या। ये क्या बताता है? तो ये बताता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये बताता है कक्षक में इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा। कक्षक में क्या बताएगा कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को डिनोट करेगा, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को डिनोट करेगा, चक्रण की दिशा बताएगा, चक्रण की दिशा बताता है। देखिए कोई इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज से, सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है तो इसको कैसे दिखलाते हैं? तो इसको हम लोग एमएस दिखलाते हैं। इसको किससे दिखलाते हैं? तो एमएस से। चक्र क्वांटम संख्या कैसे दिखलाते हैं? एमएस से।
तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है, तो इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के लिए एमएस की वैल्यू प्लस हाफ होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन है आपका, अगर एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट कर रहा है, तो इसके लिए एमएस की जो वैल्यू होती है माइनस हाफ होती है। कितनी होती है आपकी? माइनस हाफ होती है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा आपका 4 क्वांटम संख्या है, और 4 क्वांटम संख्या को क्या कौन कैसे बताएगा, और उससे रिलेटेड आपको प्रश्न को कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। देखेंगे आज मैंने क्या होता है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या है? तो वे संख्या है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का बोध कराती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। कितने प्रकार की होंगी? तो 4 प्रकार की। कौन कौन? तो मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चक्र क्वांटम संख्या, और आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखेंगे मैंने बताया आपको, तो प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर होता है, मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताता है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोष की ऊर्जा और आकृति का बोध कराता है। किसे खिलाते हैं? तो स्मॉल एन से। ठीक है ना। मैं बताया कि स्मॉल एन का जो प्रत्येक मान होता है एक निश्चित कोष को बताता है। अगर आपका एन बराबर 1 होगा तो पहला कोष होगा के, एन बराबर 2 होगा तो दूसरा कोष होगा आपका क्या है? एल, 3 होगा तो तीसरा कोष एम होगा, 4 होगा तो चौथा कोष आपका एन होगा। फिर हमने दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष की बात की। दिगंशी क्वांटम संख्या किसको बताएगा आपका? तो उपकोष को बताएगा। किसको बताएगा? उपकोष की ऊर्जा और आकृति को बताएगा। ठीक है, उपकोष की ऊर्जा और आकृति को बताएगा। मैंने बताया कि यल का जो प्रत्येक मान होता है एक निश्चित उपकोष को बताता है। इसका मतलब क्या? अगर यल बराबर 0 तो एक उपकोष, यल बराबर 1 पे पी उपकोष, यल बराबर 2 पे डी उपकोष, यल बराबर 3 पे क्या होता है आपका? एफ उपकोष होता है। ठीक है, मतलब कोषों को हम एस पी डी एफ से दिखलाते हैं। और फिर बताया कि यल का जो मान होता है एन के मान पर निर्भर करता है। एन के प्रत्येक मान के लिए यल का जो मान होगा, पूर्णांक मान होगा, 0 से लेकर कहाँ तक होगा? तो n-1 तक होता है। ठीक है, और मैं बताया ये चीज़ को बताने के बाद फिर क्या बताया? मैग्नेटिक क्वांटम संख्या क्या बताएगा? तो कक्षक की ऊर्जा और आकृति बताएगा। किसे दिखलाएंगे? यम या यमल से दिखलाते हैं, और यम या यमल का मान यल के मान पर निर्भर करता है। और फिर बताया कि यल के मान के लिए यल के प्रत्येक मान के लिए एम एल का जो संभावित पूर्णांक मान होता है वो -L से लेकर +L तक शून्य सहित होता है। ठीक है, और यहाँ से यल के लिए एम एल का कुल मान जो होता है 2L+1 होता है। फिर उसके बाद चक्र क्वांटम संख्या बताया कि क्या बताया? कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है, कैसे किस दिशा से आपका चक्रण कर रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से तो प्लस आप लेंगे एमएस की वैल्यू, एंटी क्लॉकवाइज से घूम रहा है तो माइनस आप लेंगे। ठीक है, इससे संबंधित फिर प्रॉब्लम को हम लोग कल देखने वाले हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। कल की बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहिए। अगर अच्छी तरीके से पढ़ना है तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। समझना है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है चैप्टर को तो बताइए आप लोग। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।